जब हम एनालाइज करेंगे 31 वर्षीय नवयुवक का हाथ, देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी जुपिटर की फिंगर नज़र में आ रही है। काफ़ी अच्छी ऊंचाई पकड़ी हुए ये फिंगर है, एज गुड एज सैटर्न फिंगर है। ऐसे में इंसान के एम्बिशंस जो हैं वो बहुत हाई होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर मानी जाती है। ऐसे में अहम की भावना भी इंक्रीज कर जाती है। जिस प्रकार की ये ऊंचाई पकड़े हुए फिंगर है, ऐसे में नेचर भी थोड़ा बॉसी नेचर हो जाती है। सूर्य की फिंगर काफ़ी नीचे है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल, तो ऐसे में नाम के प्रति काफ़ी संघर्ष रहेगा इनको जीवन भर। लिटिल फिंगर अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है, तो कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नज़र आ रही है। चाहे वो आपके कम्युनिकेशंस पर्सनल हो या ऑफिशियल हो, रिटन हो या वर्बल हो, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। जो भी आप पॉइंट्स बोलें, जो दिल में हो वही चीज़ बोलें, क्योंकि अगर आप हाइड करके चलेंगे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी और प्रोफेशनल भी, तो काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना उठाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए देखें अंगूठा क्या कहता है। अंगूठे का यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग, और प्रबलता देता हुआ ये अंगूठा है। ओवरऑल इस प्रकार का अंगुष्ठ अगर हम देखें तो सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने वाली भावना काफ़ी अधिक रहती है, चाहे वो वर्क एरिया हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। आइए देखें उंगली का झुकाव क्या कहता है। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में नाम के प्रति भी संघर्ष बढ़ता है और काम में भी संघर्ष देखा जा सकता है। लिटिल फिंगर का काफ़ी बड़ा गैप है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सूर्य की उंगली से जब इतना बड़ा गैप होता है तो इंसान एक अलग ही विचारधारा रखता है। यदि आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दें, ये एक अलग ही सॉल्यूशन उसका ढूंढ के आपको दे देंगे और ये व्यापारिक बुद्धि का भी परिचय देते हैं। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। फर्स्ट फैलेंज हमारे दर्शाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। ओवरऑल फैलेंजेस ठीक हैं, प्रोपोर्शन में भी ठीक हैं, ब्रेन के कार्य करने की शक्ति भी अच्छी है, वो इनके अंगूठे की ऊंचाई भी बताती है और इनका IQ लेवल भी अच्छा होगा। सेकंड, फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वर्क एरिया को। यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं बाधाएं मिलती हैं वर्क प्लेस पर। देखिए, बाधाएं हमारी अपनी ही क्रिएट की होती हैं। जब हमारा अपना ही ध्यान कहीं और लगा होता है तो ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिल जाती हैं। तो इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बीत गया है वो बीत गया। अब आप अपने काम पर ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो काम भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। ये वो चीज़ें हैं जब आप डेली जो काम करना रहता है वो आप नहीं करते हैं तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एरिया है, आपके मैनेजरियल स्किल्स का भी एरिया है। तो जब यहाँ पर इस प्रकार से निग्लेक्शन आप देख रहे हैं तो ये चीज़ें होना स्वाभाविक है। आइए देखते हैं सैटर्न फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। ये आप कितना अपने आप में चेंजेस लेकर के आते हैं और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितना मेहनत करते हैं जिस भी आप काम में हैं। तो आप जो भी आप यहाँ पर परसीव करते हैं तो क्या उतना आउटपुट आप दे पा रहे हैं या नहीं, वैल्यू वाइज टर्म्स में आप कितना उसे कन्वर्ट कर पाते हैं। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यदि आप इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर देख पाएँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है। यदि हम देखें थर्ड फैलेंजेस, ये दर्शाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की लाइंस और इस प्रकार से इस फैलेंज का थोड़ा सा उभर जाना ये बताता है कि इंसान मीठे की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि गुरु को मीठा पसंद होता है। ऐसे में व्यक्ति को लिवर से संबंधित डिजीज़ या नर्वस सिस्टम से संबंधित डिजीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। देखिए, नोटिफिकेशंस हैं ये जो कि ऊपर वाला हमें देता है। अगर हम रीड करके उसको एक्ट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, नहीं तो बाद में ये चैलेंजेस अपने आप ही सेहत में आपको देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब इस प्रकार से फिंगर के ऊपर जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये जब डार्क हो जाती हैं, जैसे इनकी ये डार्क हैं, तो एक्चुअली जब आपका चाहे जितना मर्जी बड़ा सर्कल रहेगा फ्रेंड्स का, लेकिन जब आप आवाज़ मारेंगे किसी भी फ्रेंड को तो वो वहाँ पर कोई भी नज़र में नहीं आएगा। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, इन दोनों माउंट्स की सेटिंग जो है ये आउटवर्ड्स है
ऐसे में इंसान बैठ करके कार्य करना ज्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू फील्ड वर्क। जिस प्रकार की ये लिटिल फिंगर है, यदि ये थोड़ा सा मिलाएंगे भी तो भी यहाँ पर गैप निकल के आएगा। ऐसे में साढ़े साती का भी प्रकोप देखा जा सकता है। दूसरा, जो भी आपको इनहेरिटेंस में चीज मिलती है उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं होती है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर का माउंट यहाँ पर देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैंने दूसरी पिक्चर में देखा तो उसमें यहाँ पर काफ़ी सारी क्रीजेस नज़र में आ रही हैं। तो जब इस तरह से क्रीज वाला माउंट होता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहती हैं इंसान के लिए पर्सनल लाइफ में। ये रेखाएँ आपको ग्रोथ दिखाती हैं। जो रेखाएँ इस प्रकार से शनि माउंट को देखती हैं वह रेखाएं आपको संतान का सुख भी देती हैं और बाद में जाकर के इनकम रेखाओं में भी कन्वर्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर ये एक रेखा बनी हुई है, ये आपका आधा बना हुआ गुरु वलय है। देखिए ऐसे में इंसान थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है और ईश्वर को अपने आसपास फील भी कर पाता है। देखिए जब इस प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक्स बन रहे हो, ये क्लियर कट ब्लॉक्स हैं, तो इंसान ऐसे में काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाता है बिफोर 40 ईयर्स ऑफ द एज। ये ट्रायंगल आपको आपकी प्रॉपर्टी का योग भी दिखाते हैं। इस माउंट का जो टिल्ट है थोड़ा सा नीचे को आ गया है और थोड़ा सा शनि माउंट की तरफ जा चुका है। यहाँ पर जो है एक डिप्रेशन की स्टेट है। ऐसे में इंसान का जो वैवाहिक जीवन होता है या पत्नी के साथ भी मतभेद देखे जा सकते हैं, सोशल सर्कल में भी मतभेद देखे जा सकते हैं। इसके 2-3 कारण मुझे यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। पहला तो फिंगर लॉन्ग है जिसकी वजह से ईगो काफ़ी हाई रहती है। ऐसे में इंसान कभी सॉरी नहीं बोलता है। दूसरी चीज़, हमेशा ही दूसरे की गलती निकालते हैं, ये चीज़ भी देखी जाती है। किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की बात कर देना कि अगले की ही गलती हो, और एक्चुअली वो बात जो शुरू होती है वो इन्हीं से शुरू होती है विद लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वो यहाँ पर नज़र में आ रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात को जब इंसान दूसरा वो गलती करेगा इनकी इंस्ट्रक्शन पे, तो फिर उसी की गलती निकाल देना, ये यहाँ पर नज़र में आता है, क्योंकि ईगो बहुत हाई होती है। एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, जब ऐसे टिल्ट इधर को मिलता है तो इंसान विचारशील हो जाता है, यानी ये शनि की जो विशेषता है वो आ जाती है। ऐसे में विचार आते हैं और इंसान कैलकुलेशंस लगाने लगता है अपने रिलेशंस के साथ, चाहे वो सोशल सर्कल हो चाहे वो फैमिली लाइफ हो। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र में आ रहा है। मैं इतना क्लियरली आपको इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे रिटर्न में भी ये बोला था कि मेरे नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर मेरे से शेयर कर देना। तो ये यहाँ पर है। जब तक आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, तब तक ये सिचुएशंस आपको देखने में मिलेंगी। ये आपकी शॉर्टकमिंग है, इसको आप बदल नहीं सकते। फिंगर को आप ऊंचा नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना हो सके उसे चीज़ को जो भी आप बोलें क्लैरिटी से बोलें, पॉइंट वाइज बोलें, बुलेट पॉइंट में बोलें, और जो आपके दिल में है वही बोलें। यदि आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए, सिर्फ घुमा करके एक छोटी सी लाइन मत बोलिए, और बाद में वो इंसान वहीं पर वो भी फंस जाता है और आपको भी ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जब जुपिटर का माउंट इस प्रकार से यहाँ तक आपके राहु एरिया तक आ जाता है तो गुरु चंडाल योग बनाता है। आइए देखते हैं आगे आपके सैटर्न माउंट को। ये आपका सैटर्न का माउंट है, इसमें काफ़ी उभार आ जाता है इस साइड से। जब उभार की मात्रा इतनी ज़्यादा आ जाए इधर को और इधर से भी उभार है, ओवरऑल ये उभरा हुआ माउंट है, तो संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा, कामुक भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आइए एनालाइज करें इन लाइंस को। जो ये लाइंस ऊपर से निकलती हैं आपकी शनि की रेखाओं को जो काटती हैं, इस प्रकार की जो भी लाइंस हैं ये आपको संघर्ष देती हैं। कारण ये कि ऊपर से जो रेज आ रही हैं वो यहाँ पर स्टक होती हैं। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य की उंगली आपकी काफ़ी छोटी है, इसलिए आपको नाम के प्रति हमेशा ही संघर्ष रहेगा। क्रेडिट कोई भी नहीं देगा आपको नाम का, चाहे आप में कितनी ही लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। ये आपकी पिछले जन्म की रेखा है जो इस बार आप उसका फल ले रहे हैं। ये रेखाएं ऊपर से नीचे उतरती हुई रेखाएं, ये आपके मन का भटकाव कराती हैं। जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे आपको ये लगेगा कि मैं अपनी नौकरी कर लेता हूँ, या प्रोफेशन अगर बिजनेस है तो बिजनेस को वो छोड़ करके कोई और बिजनेस कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी, मन का भटकाव देंगी ये आपको। ये आपकी सूर्य रेखाएं हैं। ओवरऑल ये काम का विस्तार भी दिखाती हैं। जब इस प्रकार की आकृति बनी हो, इतनी सारी लाइंस आपकी सूर्य रेखा को काट रही हों,
तो लोन्स मत लीजिएगा, लोन्स उतारना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। तभी जब अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दूसरा कोई और काम करने की अंदर से भटकाव मिलता रहता है। आइए देखते हैं मंगल का स्थान क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट पर भी अच्छी रेखाएं बनी हुई हैं इस प्रकार से, जो ऊपर को उठती हैं, यानी आप अपने साहस से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं जीवन में। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स आपका काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस में है। ऐसे में कई बार पितृदोष भी देखे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, जब इतना ज़्यादा हो तो काफ़ी लाइफ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। हर मोमेंट पर डिफ़िकल्ट आपको लाइफ मिलती है। इस पर ये रेखाएं आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती हैं। जो भी रेखाएं इधर से आती हैं इसको कट करती हैं तो यहाँ पर इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होता है। अदरवाइज़ काफ़ी स्ट्रगल वाला हाथ है ये। आपको ये राहु रेखाएं, ये अल्टीमेटली ये राहु रेखाएं हैं जितनी ये बारीक हैं। राहु आपको यहाँ पर भी इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इफेक्ट कर रहा है। इसका आप उपाय ज़रूर मुझसे ले लें। देखिए, जब आप अंगूठा पास में लेके आएंगे अपने हथेली के, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गुबार का फॉर्मेशन होगा। ये बलून जब ऐसा फॉर्म होता है तो ऐसे में इंसान में बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है, यानी एंगर एंड एग्रेशन देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उंगली भी आपकी लंबी है, अहम की भावना भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये हिम्मत देता हुआ माउंट भी है, शरीर में एनर्जी भी है। जब एनर्जी भी ज़्यादा हो तो गुस्सा जब आएगा तो काफ़ी दिक्कतें आपको देगा। देखिए, जब इस प्रकार के क्रॉस इस माउंट पर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क भी दिखाते हैं। ब्लड वर्क इन द सेंस, चाहे तो इंसान ऑपरेशंस के थ्रू गुजरता है या कोई एक्सीडेंट्स, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और इतना अगर गुस्सा हो तो ज़रूर आप इस चीज़ से सावधान रहें। आइए देखते हैं आगे। ये आपका मून का माउंट। देखिए, मून का माउंट आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ से डिस्टर्ब्ड है। ये क्रॉसेस मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर डेंट भी है। इस टाइप की लाइंस आपको यात्राएं करवाती है। मून के माउंट से ही आपकी भाग्य रेखा भी उदय होती हैं। मून का माउंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कल्पनाएं भी देता है और आपको क्रिएटिविटी भी देता है, और आपको दूर स्थानों से जोड़ता भी है। जो भी आपका काम रहता होगा, आफ्टर कोविड ये देखा जाता है कि इंडिया से ही बाहर का काम होता है। अदरवाइज इस प्रकार का माउंट आपको खूब ट्रैवल्स भी करवाता है विदेशों में, तो इंसान विदेश से ही इनकम कमाता है। इस टाइप की भी चीज़ें देखी जाती हैं। या दूर स्थान के क्लाइंट्स होते हैं इंसान के, या दूर स्थान के क्लाइंट्स होते हैं। इस प्रकार के क्रॉसेस और ये डेंट आपको एक इनसिक्योरिटी भी देते हैं कि जिस स्टेटस पर आप हैं कहीं उससे नीचे तो नहीं आ जाएंगे। ये काफ़ी सारी इनसिक्योरिटी, कई तरह की इनसिक्योरिटी देता है इंसान को। डेंट से मैं आपको सावधान कर देता हूँ 3-4 चीज़ों से। एक, आप किसी पर भी विश्वास ना करें। किसी पर भी मतलब किसी भी इंसान पर, जो भी आप समझें कि ये मेरा खास है, उस पर भी विश्वास ना करें। यदि आप अपने किसी कलीग को अपनी कोई बात बताते हैं, वो वहाँ से लीक होगी, बाहर जाएगी, बाहर से फिर वापस बैकफायर होके आप ही के पास आएगी, और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने हाथ में ही रखिए, नहीं तो वहाँ पर भी आपको धोखा ही मिलेगा। तीसरी चीज़, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें, चाहे वो ओशंस हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, वाटर गेम्स हो, स्विमिंग पूल हो, कुछ भी हो। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, यानी जीआई ट्रबल्स भी देखी जा सकती हैं, लिवर के रोग भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है। और जितने भी रोग कमर से नीचे के हो सकते हैं, स्टमक को लेके, इंटेस्टाइन को लेके, यूरिनरी सिस्टम को लेके, इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोग आपको होंगे, लेकिन किडनी स्टोन जैसे है, इनकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए, केतु के माउंट पर इस प्रकार की रेखा है जो ऊपर को जा रही है। ये आपका ग्रोइंग नेचर दिखाती है, यानी इंसान ऐसे में ग्रोथ की तरफ ही देखता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट आपका एक्सटेंडेड है थोड़ा सा टूवर्ड्स मून माउंट। ओवरऑल अच्छा माउंट है आपको, अच्छा काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता हुआ ये माउंट है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता हुआ ये माउंट है, जिससे कि आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर अट्रैक्ट कर लेगा आपके लिए। मून भी आपका अच्छा है और ये भी अच्छा है। सिर्फ यहाँ पर एक डेंट है
जो कि आपको दिक्कत देगा और इनसिक्योर बनाती हुई ये चीजें हैं। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो और सीधा जुपिटर तक जाए, ऐसे में इंसान लव मैरिज की तरफ ज्यादा देखता है। अब इस केस में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जाके काफ़ी इंटेंस हो जाती है लाइन। जब इतनी इंटेंस लाइन हो तो इंसान बहुत ज़्यादा अपने दिल को दूसरे के लिए समर्पित कर देता है, यानी ओवर इमोशंस रहते हैं इंसान के पास या ओवर पोजेसिव हो जाता है, और ऐसे में दूसरा इंसान उतनी कदर नहीं डालेगा। ये भी यहाँ पर समझ में आती हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि जब इस प्रकार से रेखा जाए और थोड़ा सा टर्न लेती हुई इस प्रकार से जाए, यानी यहाँ पर इस प्रकार का टर्न हो, ये जिस प्रकार से ऊपर को इस प्रकार से अब्रप्ट हो रही है, आप इसी को अगर हम देखें तो रेखा अगर इस साइड से जाए, झुकाव उसका इस साइड को हो रेखा का, बजाय के झुकाव उस साइड को होने के, तो इंसान ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है। इस केस में, आपके केस में क्या है, इमोशंस तो हैं लेकिन वो ओवर पोजेशन के रूप में हैं, वो भी ड्यू टू सम फिजिकल अट्रैक्शन। तो ये चीज़ समझ में आती है यहाँ पर देख करके। ओवरऑल अगर हम आपकी हृदय रेखा देखें शुरू से ही, ये आपके कुछ ना कुछ इन्फेचुएशन शुरू के भी रहे हैं, ये द्वीप बन गया। ओवरऑल ये जो रेखाएं हैं ये ऐसे गिरती हुई, ये सेटबैक्स देती हैं। देखिए अपने पार्टनर के साथ भी सेटबैक्स हैं, ये छोटे छोटे सेटबैक्स, छोटे छोटे से ये आप देख पा रहे हैं सेटबैक्स हैं ये। तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाना किसी के लिए भी, ये भी दिक्कत का कारण बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। आपकी ब्रेन लाइन हल्की सी हट करके चलती है आपके लाइफ लाइन से, तो इंसान थोड़ा सा इंडिपेंडेंट विचारों का होता है और काफ़ी जल्द ही कमाने भी लगता है और फैमिली में सपोर्ट भी करने लगता है। ये रेखा काफ़ी दबाव लेकर के चल रही है, तकरीबन ये आपके 40 इयर्स तक की एज पे। ये सारे डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। माइंड लाइन आपकी देखती है टुवर्ड्स मून माउंट। मून से आपको देती है क्रिएटिविटी भी और इमेजिनेशंस भी। जब आप इमेजिनेशंस यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो वो नेगेटिव इमेजिनेशंस आप ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आपके बिजनेस की रेखा की तरफ। ये आपकी बिजनेस की लाइन है। जब इतना वेव खा करके बिजनेस चलता है तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में देखे जा सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो कई बार इंसान कई नौकरियां भी चेंज करता है और अप्स एंड डाउन्स वहां पर भी देखे जा सकते हैं। कई प्रकार की इंसान जॉब्स बदलता है। जितनी भी ये रेखाएं हैं आपकी बिजनेस लाइन को कनेक्ट होती हैं और ये आपकी फेट लाइन को कनेक्ट हो रही हैं। अल्टीमेटली ये आपकी फेट लाइन है। जब आप इस स्टेज पर आते हैं, आप 37 ईयर्स के रहते हैं। अभी जो आपकी स्टेज है वो यहाँ पर है 31-32 साल। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्रेशन लूज आउट होता है यहाँ पर 31-32 में, फिर आप उसे दोबारा से रिक्रिएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तकरीबन 37 रहेगा, ये 39 रहेगा या 40 रहेगा। 40-41 पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर के जब आप 42 के आसपास आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टक करते हैं और एक दूसरे काम को पकड़ते हैं, या उसी लाइन में ही कोई और काम साथ में जुड़ जाता है और फिर इस प्रकार से इनकम ऊपर जाती है। उस काम में भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे अराउंड 47 के आसपास। देखिए भाग्य रेखा आपकी दो हिस्सों से शुरू हो रही है। एक तो मून माउंट से इधर से शुरू होती है, दूसरी ये भी मून माउंट से शुरू होती है, साथ में फैमिली के सपोर्ट से शुरू होती है। इस प्रकार से ये रेखा जो है संसाधन जुटाने की रेखा है। ये वीनस माउंट है और ये मून माउंट है, तो दोनों को ही कनेक्ट करते इंसान जो है अपने लिए संसाधन जुटाता रहता है। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन कैसे चलती है। लाइफ लाइन देखिए काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है ये आपका, तकरीबन 24 साल तक का, 23-24 साल तक का काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है। इस प्रकार से जब यव बने हों तो काफ़ी कुछ इंसान बचपन से ही देख लेता है। इतनी डिस्टर्बेंस के बाद जब इंसान आगे चलता है और ये यव के साइन होते हैं, तो टाइम आने पर कुछ बीमारियां जो फैमिली में रन कर रही होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वो ऑटोमेटिकली आपको टाइम आने पर दिखाई दे जाएंगी। चाहे इसमें डिप्रेशन भी हो तो डिप्रेशन भी आपको दिखाई देता है। डिप्रेशन मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये ऑल ड्यू टू दीज क्रॉसेस मून माउंट की वजह से रहता है। ये डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, जितना भी आप यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, आप नेगेटिव इमेजिनेशंस विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, आपको सीवियर डिप्रेशन यहाँ पर नज़र में आ रहा है। इसका आप ज़रूर उपाय लीजिएगा और आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। आइए देखते हैं आगे। जब आप इस प्रकार से चलते हैं, 22-23 साल की उम्र है
तो यहाँ पर भी आपके हार्ट ब्रेक लगे हुए हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रकार की रेखाएं भी यही चीज़ दिखा रही हैं। आगे चलते हैं तो 28-29 के आसपास की ये रेखा है जो कि आपको सूर्य से कनेक्ट करती है। तो ये विवाह की रेखा भी हो सकती है 28 से 29 के बीच में। ये आपका 30-31 पर आकर के जब इस प्रकार से पीछे से रेखा आती है और इतना डार्क एरिया है, ये सारा देखिए डिस्टर्ब्ड एरिया से चल रही है, और ये इस प्रकार से आकर के आपकी फेट लाइन को जब काटती है तो क्लियर कट यहाँ पर समझ में आता है सेपरेशन का, यहाँ डिस्टर्बेंसेस इन रिलेशनशिप। आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो फिर से कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं ये, और ये चैलेंज आपको लगे रहेंगे। ये 34 ईयर्स की एज है जहाँ पर कि ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये 34 की है। 36 पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई फैमिली मेंबर दूर जाता हुआ भी दिख रहा है। ये डिस्टर्ब्ड एरिया, फैमिली एरिया ही ये सारा डिस्टर्बेंस चल रही है। आप ग्रो करते हैं लाइफ में, तकरीबन यहाँ पे 40 ईयर्स की एज में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आप यहाँ पर ग्रो करते हैं 40 में, जैसे कि यहाँ से 40 की अपॉर्चुनिटी आपकी निकल के जाती है। एक काम आप साथ करते हैं उसे आप ड्रॉप कर देते हैं, साथ में दूसरे काम में आप ग्रो करते हैं। ये 40 है, उससे पहले ये सारा संघर्ष लग जाएगा, यहाँ पर 1-2 साल का संघर्ष रहेगा। फिर हम देखते हैं 40-41 पर ही कोई ना कोई और फैमिली मेम्बर का यहाँ से लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लाइफ आगे बढ़ती है इस प्रकार से, तो ये 54-55 साल की उम्र मुझे यहाँ पर लाइफ लाइन के हिसाब से दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली आपकी जो एज है वो 73-74 ईयर्स के आसपास की एज है। तकरीबन यहाँ तक की एज है आपकी 74 के आसपास। वो जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो बाकी रेखाओं को आधार में रखते हुए एवरेज निकाल के जो कैलकुलेशन आई है उसके हिसाब से है ये। देखिए हाथ आपका अच्छा है, ग्रोथ वाला हैंड है। आप अपना ध्यान अपना पूरा वहाँ से हटा करके अपने काम पर लगाइए, तब आप आगे ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रेखाओं ने काटा हुआ है और काफ़ी मेंटल डिस्टर्बेंस है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल दी बेस्ट भी कहता हूँ। आप मुझे फ़ोन करके मुझसे उपाय ज़रूर ले लीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा और इन रेखाओं का भी इंप्रेशन यहाँ पर डार्क होगा। इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।